देवियों और सज्जनों, एक दिल फरेब कहावत है कि बिहारियों का राजनीतिक सेंस जो है महाराज एकदम बमफाड़ होता है, छप्पड़ फाड़ होता है और कलेजा फाड़ होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिहारियों में अगर राजनीतिक बोध या चेतना तनिक भी होती तो 15 वर्षों तक इस राज्य पर लालू प्रसाद यादव नाम का बदनुमा दाग नहीं बैठता। जो घोषित अपराधी है, चारा चोर है, और अब उसके बेटे को भी मुख्यमंत्री बनने की इतनी तलब है कि आज उसने स्वयंभू तरीके से खुद को राहुल गांधी के सामने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार में चुनावी मौसम है। 1000 यूट्यूबर्स उतर चुके हैं। सारी दुनिया परेशान है कि बिहार में क्या हो रहा है, और बिहारी हैं कि ठीक वो मीम का फोटो याद आता है आनंद भाई, जिसमें एक लेटा हुआ बीड़ी पी रहा है और नीचे मारपीट हो रही है और कुछ जेल ब्रेक का सीन है। तो बिहारी उसी तरह, कहीं जो गुटखा खाने वाला है वो गुटखा खा रहा है, जो कहीं पान चुगलाने वाला है वो चुगला रहा है, और सब मौज ले रहे हैं क्योंकि मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। इससे एक कहानी याद आती है। प्रजातंत्र की वजह से एक बार जंगल में शेर के बाद लोमड़ या सियार कोई भी था, वो राजा बन गया। भाई, बड़े शायर ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो साहब अब वो बन गया। अब एक बकरी का जो बच्चा था मेमना, वो गायब हो गया। बकरी ने शिकायत की राजा के पास। तो राजा का सेनापति बंदर, लोमड़ का सेनापति तो वही हो सकता है। बंदर ने कहा कि महाराज अभी उस बच्चे के लिए मैं कुछ करता हूं, मेमने के लिए। फिर बंदर इस डाल जाए उस डाल जाए, खूब उछल कूद की उसने। करीब 24 घंटे बाद बकरी फिर आई, पूछा कि सरकार, मेरा मेमना। और सेनापति बिगड़ गया, और वो सियार भी बिगड़ गया कि देख रही हो, उछल कूद में कोई कमी है क्या, मेहनत में कोई कमी हो तो बताना। तो उसी तरह राहुल विंची और नौवीं फेल की जोड़ी जब से निकली है, हास्य की कोई कमी हो तो बताना। हास्य के अनेक मौके दे रहे हैं ये लोग, और इन्हीं सब पर आधारित है। अब से हम लोग रोज आपको एक टटका बुलेटिन जारी करेंगे, जिसमें पूरे दिन क्या क्या हुआ बिहार की सियासत में, और क्या क्या जानने लायक हुआ और क्या क्या अनर्गल हुआ, वो सब बताएंगे। मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ खबरें हमारे प्यारे आनंद जी के पास है। आनंद जी से आप लोग सुपरिचित हैं। तो अब बिना कोई वक्त जाया किए, इतना वक्त मैं आप लोगों का जाया कर चुका हूं। आनंद ब्रो, क्या खबर है बिहार चुनाव की? सबसे मजेदार खबर तो ज्यादातर लोग देख ही चुके होंगे। सिर्फ एक गुण जिनमें है, मतलब लालू यादव की पुत्री होना। वो रोहिणी आचार्य जो हैं, वो कार से कहीं जा रही थी और उनसे कुछ लोग, पत्रकार लोग, प्रश्न करने लग गए कि ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर राहुल गांधी कुछ कह नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बता रहे हैं, इनको भावी मुख्यमंत्री नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्यों? और इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि भाई अभी तो शादी भी हुई नहीं है, और सुहागरात किसके साथ मनेगी ये आप तय करने बैठ गए। तो भाई ये हमें आज पता चला है कि चुनाव जीतने का मतलब होता है शादी करना, और मंत्री हो जाने का मतलब वोटर के साथ ही सुहागरात मनाना होता होगा शायद। कोई और तो होता नहीं इसमें। मंत्री जी और किसके साथ सुहागरात मनाएंगे? तो ये लोकतंत्र जो है उसका ऐसा नया व्याख्या जो है वो प्राप्त हुआ है। आज ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो बिहार के लोगों के लिए नया ज्ञान जो है वो, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक मजेदार बात और हुई है ब्रो, कि तेजस्वी ने जब देखा 3 दिन पहले यही सवाल दर्शकों श्रोताओं राहुल विंची से पूछा गया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, गोलमोल कर दिया। अब जब तेजस्वी ने देखा कि ये बंदा पूरी लाइमलाइट तो ले ही गया, हमारे वोटर्स को भी शायद ले गया, और थू थू, धिक्कार, फटकार, सारा कुछ इसने करवा ही दिया। तो भाई, अब भी ये नहीं साबित कर रहा है, मुझे घोषित नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए? तो आज आरा में
तेजस्वी यादव ने खुद को ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और उसने कहा कि भविष्य की ओर देखिए, भविष्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है, ये थके हुए मुख्यमंत्री से नहीं मतलब है, आपके सामने भविष्य का मुख्यमंत्री खड़ा है। ये आत्मविश्वास होना चाहिए आनंद को। अच्छे लोगों में ये आत्मविश्वास क्यों नहीं होता है? इतनी, जैसे मैं राहुल विंची का आत्मविश्वास देख रहा हूं, अद्भुत है। 8 बार वो थूक के चाट चुका है, मतलब अलग अलग कोठों से, सॉरी कोर्ट से। आपकी आदत बहुत खराब है, आप क्या क्या सिखा देते हैं मुझे। तो अलग अलग जगहों से जहां पर फैसले सुनाने की रवायत है, वहां से उसने कभी सावरकर के लिए, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, कभी मोदियों, पूरे भारत के मोदियों के लिए इतनी बार माफी मांग चुका है। अभी चुनाव आयोग ने हर एक कदम पर उसके झूठ का खुलासा किया। मिंता देवी 124 वर्ष की हैं तो क्या हो गया, वो किसी की छोटी सी गलती थी। मिंता देवी ने कहा कि इसने मेरी जानकारी सार्वजनिक कर दी, कौन होता है, ये लोग संसद में उसकी टी शर्ट पहन के पहुंच गए। गुरकीरत सिंह डांग को कहा कि 4 जगह से वोट करता है, गुरकीरत सिंह ने कहा कि इन पर मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। एक बीएलए बूथ लेवल एजेंट को पकड़ के लाए आरजेडी के सुबोध कुमार को, कहा कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है इसका वोट काट दिया। आधे घंटे के अंदर जनता ने तो जो किया सो किया, चुनाव आयोग ने खड़ा कर दिया। इतना झूठ बोलने के बावजूद ये आत्मविश्वास कहां से आता है ब्रो, कि आज भी ये दोनों चोर उचक के बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। माताजी पर तो बाद में आएंगे, प्रधानमंत्री पे। ये आत्मविश्वास मुझे भी चाहिए ब्रो, कहां से आता है? देखिए, झूठ जो होता है, जब तक आप देखिए गोएबल्स के सिखाए हुए को अगर आप पढ़ेंगे, कई साल पहले, करीबन 14 साल पहले, हमने एक फेसबुक नोट्स हुआ करता था उस जमाने में, तो हमने नोट्स में लिख करके डाल दिया था। गोएबल्स के 11 तरीके होते थे। उस 11 तरीके में से जो एक तरीका होता था, उसमें झूठ बोलना सिखाया जाता था और उसमें कहा जाता था कि सबसे पहले तो तुम्हारा झूठ बड़ा होना चाहिए, छोटा झूठ नहीं चलेगा। छोटा झूठ जो होता है लोग उस पर ध्यान नहीं देते, झूठ बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल अविश्वसनीय जैसा। तो सबका वोट चोरी हो गया है, सबके वोट चोरी किए जा रहे हैं, ऐसा बड़ा सा झूठ बोला। अब इस पर कुछ बात हो सकती है, तो ये गोबेल्स का तरीका था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है इसी तरीके का, जो सेकंड हिस्सा है गोबेल्स का, उसमें कहा जाता है कि ये जो झूठ बोलोगे तुम, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना है और बार बार बोलना है, एक बार बोल के छोड़ना नहीं है, बार बार बोलना है। तो ये दूसरा तरीका भी जो है वो एड ऑन वाला जो है, ये पोर्शन भी यूज होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो अब हुआ क्या है कि कम्युनिस्टों से इनकी बढ़ गई है। अब कम्युनिस्टों से करीबी बढ़ने पर क्या होता है कि कम्युनिस्टों के जो पुराने यार थे, नाजी, गोइबल्स वगैरह, उनके जितने तरीके थे ये वो सीखते जा रहे हैं। आप गौर करेंगे कि पुराने जो ऐसे किस्म के लोग थे, वो आपको कभी प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी, तो कभी राहुल गांधी के करीबी, ऐसे लोगों में दिख जाएंगे। और यहाँ पे भी दीपांकर भट्टाचार्य वगैरह जो हैं, वो लोग आपको सरकार, महागठबंधन जिसको कहते हैं, उसमें ये लोग जो हैं वो सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो करीबी चूंकि बढ़ती जा रही है, तो गोएबल्स से करीबी भी बढ़ती जा रही है। नाजियों का पुराना और यार होता है कम्युनिस्ट। और दीपांकर तो इस विधा के भाई बहुत पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं। हालांकि बिहार के ऊपर सोचता हूं मैं आनंद जी, या जी। पूरे देश के ऊपर सोचता हूं कि कैसे नायक हमने बनाए हुए हैं, कौन लोग हमारे हीरो हैं, और अभी भी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मतलब इस खानदानी चोर के लिए मुझे कम प्रतिक्रिया आती है, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो देश के प्रति, या जो भी। खानदानी चोर पर मैं ज्यादा विचार नहीं करता। मैं विचार करता हूं, एक कुप्रिया छीनेत है, एक सुरेंद्र है, कोई वो राजपूत लगाता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग, ये तो चाटुकारिता की भाई साहब कोई सीमा ही नहीं रहने दे रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, उसको भी भाई लोग डिफेंड कर रहे हैं। अद्भुत है। और ऐसे ही एक चाटुकार शिरोमणि है पप्पू यादव, जिनके बारे में भी आपके पास एक खबर है, वो बताइए ना प्लीज, वो बताइए प्लीज।
तो वो खबर ये है कि उसमें तेजस्वी यादव के बारे में बार-बार पूछ रहे थे पत्रकार, तो उन्होंने पूछ लिया है वापस जवाब में कि तेजस्वी क्या लगते हैं, सैया या भतार? अब वाह। ये ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सैया और भतार में अंतर क्या होता है, ये हमें भी 5 मिनट तक सोचना पड़ गया। फिर हमें याद आया कि अच्छा अंतर तो होता है। एक का लाइसेंस होता है, एक के पास लाइसेंस नहीं होता है। भाई वैसे भी भतार तो बना है भरण भरतारा, मतलब भरण पोषण जो करे। अब इस पर फेमिनाजी लोग आके राशन पानी चढ़े उस पर, पप्पू यादव पर, की महिलाओं को या किसी को भी भतार कह रहा है। और सैया तो भाई प्रेमी होता है और बॉयफ्रेंड हो सकता है, सैया कोई भी हो सकता है, दिन में भैया भी हो सकता है, रात में सैया भी हो सकता है, ये सब भी चलता रहता है। लेकिन एक और चुटकुला सुनिए आनंद जी, अभी आपको और हंसाऊंगा मैं, दर्शकों श्रोताओं आप भी सुनिएगा। आज सिवान में, ध्यान रखिएगा, सिवान में भाई लोगों की, और आज और कल का थोड़ा ध्यान इस पर इतना मत सोचिएगा, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो करते हैं, तो हो सकता है कि कल चले ये, तो आज और कल में आप कहें कि हैं ये ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन वो सिवान में जब पहुंचे तो भाई लोग, एक खानदानी चोर और एक चारा चोर का बेटा 9वीं फेल, ये दोनों संविधान लेके घूमते हैं ना, संविधान बचाने निकले हैं। एक हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, वो जी। सिवान के ही हैं, और जीरादेई में उनका घर है, उनकी स्मृतियां हैं। ये दोनों लफंगे जो हैं वहां नहीं गए साहब, और ये संविधान को जेबी में रखते हैं, संविधान को तथाकथित तौर पर बचाने निकले हैं, पता नहीं क्या क्या करने निकले हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि ये वहां नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। सिवान की धरती से तेजस्वी गरजे, ध्यान दीजिएगा आनंद, मैं कह रहा हूं गरजे, क्योंकि यही सब आ रहा है आजकल तथाकथित मीडिया, सोशल मीडिया में भी, सिवान से गरजे तेजस्वी, इस सब तरह की बात आती है। तो उस गरजाहट में क्या कहा उन्होंने, इतने दो वाक्य ऐसे कहे कि कोई भी हंसते हंसते पागल हो जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो लोग प्रजातंत्र मिटा के राजतंत्र लाना चाह रही है। ये बात कौन बोल रहा है, 9वीं फेल बोल रहे हैं, प्रजातंत्र मिटा के राजतंत्र। भैया तुम्हारे पप्पा जब जेल गए थे तो पूरे आरजेडी में, पूरे बिहार में उनको तुम्हारी मम्मी ही मिली थी, और अपने बाद जब बीमार हुए या जो भी हुए, अपने बाद तुम ही मिले थे, और तुम तो पैदा होने के साथ ही अरबपति भी हो गए थे। बाबूजी तुम्हारे जब रेल मंत्री थे तो रेलवे के टेंडर में क्या करते थे, बताओ बताओ, टेलना तेजस्वी प्लीज। और तो और शहाबुद्दीन फोन करता था तुम्हारे पप्पा को, और कहो तो वो पूरी बातचीत भोजपुरी में मैं रिक्रिएट कर दूं, हाँ बोलो, अरे देखी ना आओ छाता चौक पर कादो हो गई लो। आपका एसपी बहुत खराब है, और एसपी साहब बदल दिए गए। ये थी तुम लोगों की औकात, हैसियत, कुव्वत जिसे कहते हैं। और शहाबुद्दीन की कुव्वत इस्लाम जो थी, वो तुम लोगों को उसके चरण छूने पर मजबूर करती थी। लेकिन तुमने चुटकुला क्या सुनाया कि संविधान चला जाएगा, ये लोग पहले वोट चोरी करेगा, फिर राशन कार्ड चोरी कर लेगा, फिर आधार कार्ड चोरी कर लेगा, फिर तुमको कुछ नहीं देगा। तो ये दो चुटकुले जो हैं, और राहुल गांधी का, राहुल विंची का एक चुटकुला और है, वो मैं सुनाऊंगा। लेकिन पहले आनंद भाई, आप इन चुटकुलों के बारे में इसमें क्या इसमें सोचते हैं। इसमें बीच में एक खबर और भी ऐड कर दीजिए। एक है नेक मोहम्मद, मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश के ये जो नेक मोहम्मद है, इन्होंने एक एफआईआर कर दिया है। एफआईआर इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कारकुन जो थे, वो नेक मोहम्मद की तस्वीर उनके सोशल मीडिया से चुरा करके कुछ तस्वीरें, और उसको लगा लगा करके बता रहे थे कि यही है, देखिए कि भाजपाई कार्यकर्ता है और यही है जो कि गाली दे रहा था। तो इस पर नेक मोहम्मद ने जो है वो एफआईआर करने की कोशिश की है, शिकायत उन्होंने दर्ज करवा दी है।
जांच के बाद एफआईआर हो ही जाएगी, क्योंकि घटना तो इस तरह की हुई है और तस्वीरें उनकी चोरी हुई है, तो एफआईआर आज नहीं तो कल तो वो कन्वर्ट हो ही जाएगी। दर्शकों ये भी याद रखिए कि एक पटना में भी एफआईआर हुआ है राहुल गांधी के ऊपर, और पटना में एफआईआर इसलिए इसके हुई है अलावा क्योंकि इसके मेन अलावा परपेट्रेटर वही है, राहुल गांधी। हाँ, इसके अलावा हम लोगों की जो शिकायत थी, वो शिकायत थोड़ी सी दूर हो गई है, क्योंकि कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा के कूटा जा रहा है और हर जगह कूटा जा रहा है, तो हमारी शिकायत जो है वो अब थोड़ी कम हो गई है। ऐसे फिर भी एक काला झंडा, आप अपना काला गमछा वगैरह जो लेकर के आ जाइएगा, जब राहुल गांधी यहाँ पटना आ रहा है तो हम लोग उसको भी तौलिया दिखा के आएंगे। अब काला इससे झंडा नहीं है हमारे पास, गमछा तो है, वही लहरा के इससे आएंगे। इससे इससे एक बात याद आ रही है जो मैं बता रहा हूं कि ये राहुल विंची जो है इसमें अपने खून का, अपने परनाना से लेके दादी बाप माँ सबके खून का जो असर है ना वो दिख रहा है। इसका परनाना लहरू जो था वो खुद आर्टिकल लिखता था अपनी सरकार के खिलाफ, बहुत अच्छा लिखा आपने, पेपर में छपवाया भी, किसकी मजाल की लहरू जी को मना कर दे। उसके बाद आपने बता भी दिया कि देखो मैं इतना महान हूं कि मैं खुद लिखता हूं, ये छद्म नाम है मेरा। भैया तो छद्म नाम कौची रहा हूं, जब आप बता रहे हैं कि हम चाणक्य नाम से लिखते हैं और आप ही जब बता रहे हैं तो फिर वो छद्म नाम कहां से रहा। ठीक वैसे ही भारत रत्न खुद ही को बाप बेटी दोनों ने दे दिया, कमाल है भाई। अब उसी तरह इस राहुल ने क्या किया है, आज ये कहीं से जा रहा था, अपने 4-5 बंदों को इसने रखा, आपका आइडिया पता नहीं टेलीपैथी हुआ या क्या, उसने गमछा हिलाया, काला गमछा, 4 या 5 लड़के थे, राहुल सीधा नहीं निकला, सीधा निकलने के बाद वापस आए अपनी थार से, फिर उनको बुलाया, आओ बात करो। जब वो लोग नारा लगाते रहे तो चुंबन उछाल कर चला गया, मोहब्बत की दुकान का मसीहा। और अब देखिएगा कि सारे कांग्रेसी, कम्युनिस्ट और जितने पेड एजेंट हैं इनके, जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं बाय द वे, और इसीलिए मैं खुद को पत्रकार नहीं कहता, मैं इतना शर्मिंदा रहता हूं अपने पेशे से, उन लोगों का अभी जाके आप वॉल देखिए, राहुल गांधी की दरिया दिली देखिए। क्या मोदी जी ऐसा कर पाएंगे क्या? भैया मोदी जी से पहले एसपी जी जो करेगी वो तो अलग मुद्दा है, और इसी राहुल की सभाओं में, रैलियों में 2 पुलिस वाले कुछ ले जा चुके हैं। परसों चौथे रोज जिस तरह से पीटा गया है तथाकथित समर्थकों को उसके मसलमैन द्वारा, वो भी हमने देखा है। आनंद ब्रो, अब इस चर्चा को कंक्लूड करने का टाइम आ गया है, प्लीज। जी, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये जो बकवास कई संपादक कर रहे होते हैं और अपने आप को संपादक होते हुए और अपने आप को बताते हैं वो कि मैं तो निष्पक्ष पत्रकार हूँ, 4 रैंक नीचे आकर के वो पत्रकार हो जाते हैं तुरंत फायदा उठाने के लिए। तो ऐसे लोग जब कहते हैं तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपराध के लिए दंड होता है, माफी नहीं होती है। और ये चीज अगर लोगों को पता ना हो तो बहुत साल पहले राजेंद्र बाबू का आपने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, हम वीडियो के अंत में जिक्र कर देते हैं, ये किस्सा भी शायद डॉक्टर दिनेश मिश्र सुनाया करते थे, तो उन्होंने ही सुनाया है। परमेश्वर कुमार शायद थे और उन्होंने काला झंडा दिखाया था राजेंद्र बाबू को। तो बाद में राजेंद्र बाबू ने बुलवाया उनको, तो पता चला कि वो तो अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट क्यों हो गया है? तो काला झंडा राष्ट्रपति को अगर आप दिखा देते हैं या राज्यपाल को दिखा देते हैं तो संवैधानिक पद पर है वो, और उसे काला झंडा दिखाना अपराध हो जाता है। बाकी जगहों पर यह अपराध नहीं होता, जबकि गाली देना जो होता है वो गाली देना कानूनन अपराध है। तो अपराध में और विरोध प्रदर्शन में अंतर आपको याद रखना चाहिए। विरोध प्रदर्शन पर वो जब चुंबन उछाल रहा था, विरोध प्रदर्शन पर मोदी जी भी कुछ नहीं कहते, लोग उनको गुजरात से आया हुआ गधा से लेकर के और पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं, और वो अखिलेश यादव भी जो है वो गाड़ी पर अभी घूमते हुए दिखे हैं। तो यादव कुलवा 87 एक जगह हो सके। जी 87 गालियां तो भाई रिकॉर्डेड है, 87 गालियां, नीच, मौत का सौदागर, बंदर, कुत्ता, चूहा, सांप, बिच्छू, चाय वाला, नीच, कितने हुए? इतने तो मेरे मुंह में धड़ल्ले से आ गए, ये सब बोला है। और इन लीगी, अब तो मैं इसको कांग्रेस लीग पिछले भी नहीं कहता भाई, इन लीगी कार्यकर्ताओं ने बोला है
जिसमें इसकी माँ एंटोनियो माइनो भी शामिल है, इसकी बहन पिंकी भी शामिल है, ये खुद शामिल है, खानदानी चोर, और इसके सारे लघुए भगुए शामिल हैं जी। पिछले चुनाव में नीच कहने का नतीजा देख चुके हैं, इस चुनाव में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, नतीजा भुगत रहे हैं। और ये देखिए भाजपाइयों का अब ये होता क्या है ना कि कुश्ती वगैरह का या बॉक्सिंग वगैरह का कोई कोच अगर आपको मिले तो आप उससे पूछ करके देखिए। कुछ दिन पहले स्वामी रामदास थे इधर पटना में, तो उस समय ये घटना नहीं हुई थी, इसीलिए उस समय तो ये पूछा नहीं जा सका। लेकिन आपको कुश्ती वगैरह के कोच जो है वो बता देंगे कि कोई खिलाड़ी जब हारा हुआ होता है ना, तो उसको थोड़ा कमजोर खिलाड़ी से लड़ाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है बराबर के खिलाड़ी से लड़वाया जाता है। तो भाजपा को अगर आप बिहार में देखेंगे तो भाजपा कमजोर खिलाड़ी होती है, सबसे कमजोर खिलाड़ी भाजपा ही थी। अगर आप 90 का चुनाव देखेंगे, जिस समय लालू यादव बने थे मुख्यमंत्री, तो उस 90 के चुनाव में 39 के लगभग सीट 39 सीट्स आई थी भाजपा को। और जो कम्युनिस्ट के 3-4 धड़े थे, उस समय एमसीसी भी थी, उस समय सीपीआई भी थी, सीपीएम भी थी, ये सब के सब चुनाव में थे। तो जो अलग अलग जातियां होती है कम्युनिस्टों की, वो अलग अलग जात के, ऊंची जात के कम्युनिस्ट, ब्लू ब्लड कम्युनिस्ट, नीच कम्युनिस्ट, सबके सब कम्युनिस्ट जो थे वो लोग चुनाव में उतरे थे। और टोटल सीट्स उनकी मिला के देखेंगे तो करीब करीब उतनी ही थी जितनी की भाजपा के। तो भाजपा वहां से आगे बढ़ करके अब 39 के करीब करीब डबल पे है, और कम्युनिस्ट जो है वो घट करके करीब करीब 1/3 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे कमजोर पार्टी जो होती है उस भीड़ में अब जो है अभी भी भाजपा ही है, और सबसे मजबूत खिलाड़ी जो होता है वो आरजेडी है, क्योंकि बिहार में वो सबसे बड़ी पार्टी थी, इकलौती सबसे बड़ी पार्टी अगर कहें तो आरजेडी थी, सबसे ज्यादा उसी जी के पास थे। तो सीधे सीधे बड़े खिलाड़ी से तो वो भिड़ेंगे नहीं। तो एक कमजोर वाला खिलाड़ी जो था, जो कांग्रेस था, उससे ये कुश्ती धींगा मुश्ती करके इन लोगों ने, ये जो बदजबान होते हैं, इनके ऊपर हाथ वाथ छोड़ना भी सीख लिया है। इससे पहले एक बार पप्पू यादव ये झेल चुके हैं, पप्पू यादव को भाजपा कार्यालय के सामने कूट दिया गया था। तो नहीं, पप्पू यादव तो देखे, प्लीज प्लीज, पप्पू जी जो हैं वो जहां तहां कुटाने के माहिर हैं, मेरे ससुराल में भी कुटा चुके हैं भाई, मुजफ्फरपुर में भी कुटाए थे, जो उनका रोते हुए पूरा वीडियो वायरल हुआ था। वो वो नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, वो लिपि सिंह ने कूटा था, उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, जनता पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। अरे वो जो भी किया था वो लिपि सिंह ने किया था। अरे और मतलब किसी वो महिला कहीं ने कुछ कुटा कुछ कर दिया उनके साथ, किसी महिला ने, तो भाई। आप उस पे आप ऐसे नहीं कह सकते। देखिए, वो मेरा कहना केवल इतना है कि पप्पू जी कहीं भी कुट्य हैं भाई, वध से वध्य होता है तो कूटने से कुट्य मैंने बनाया है, वो कहीं भी कूटे जा सकते हैं, वो इस मान अपमान से परे हैं भाई। आपने उनका राहुल विंची की विरुदावली सुनी और तेजस्वी की, भाई वो आदमी है कि क्या है, मतलब केचुए से भी गया बीता है। लेकिन एनीवे, आनंद ब्रो, अब आप 1 मिनट में इसको कंक्लूड करें, चर्चा हमें तो समाप्त भी करनी है। अब जो है ये कमजोर खिलाड़ियों से लड़ भिड़ करके ये देख चुके हैं कि भैया ये करने का दम भी है इनमें, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़े, ये जो लाठी रैली और फलाना रैली निकाल रहे होते हैं, इनको भी सुधारने की जरूरत है। जितने ये जातिवादी जी, रैलियां निकाल रहे होते हैं और अपनी अपनी जाति के लिए वोट मांग रहे होते हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, और इनको सुधारा भी जाएगा। नहीं इस सबसे चुनाव के बीतते बीतते इसमें इस चुनाव के बीतते बीतते 2-3 नाम जो मुझे याद आते हैं, एक तो कोई कुशवाहा साहब है, उनका नाम मुझे याद आता है। तो मेंटली हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, ये खबर भी आने ही वाली होगी। देखिए भाई, ऐसा है कि बिहार में वैसे तो मतलब ओवरऑल भारत में ही और बिहार में तो ऐसे नेताओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है जो कुट्य हों, जो पिट्य हों, मतलब जिनको कूटे जाने लायक हों, पीटे जाने लायक हों। और जनता ने, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। दर्शकों श्रोताओं, आज से ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, डेली हम एक बार पूरे दिन का राउंड अप करेंगे, रैली हो ना हो जो भी हो, और आप देखते रहिए बिहार में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यालोकवाणी, और प्लीज अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की बात रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, है ना। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दीजिए आज्ञा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।